हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे 8th और फाइनल स्टेप की, जो कि है अपने बिजनेस को ग्रो करना। जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक कांस्टेंट ग्रोथ हमें नहीं मिलती है। जैसे ये एरो मैंने बनाया है, हमें अप्स एंड डाउन्स मिलते हैं, कभी कम तो कभी ज़्यादा, बट अल्टीमेटली यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, एक टाइम के बाद हमारे को ग्रोथ चाहिए ही होती है। तो बिजनेस में ग्रोथ दो तरीके से कंसिडर करी जा सकती है, सेल्स इंक्रीज करके और दूसरी प्रॉफिट इंक्रीज करके। क्योंकि दोनों तरीके से अल्टीमेटली जो आपका नेट रिजल्ट आएगा कंपनी का, वो ज्यादा आएगा पैसे कमाने के मामले में। और ग्रोथ को हम यूजुअली पैसे कमाने से रिलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका आइडिया ऐसा है जिसमें अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आप सेल्स पे फोकस नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ यूजर्स बनाना चाहते हो, अपने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आपने बिल्ड किया है, तो वहां पर सिनेरियो डिफरेंट हो जाता है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपकी मार्केटिंग और आपका प्रोडक्ट रोल प्ले करते हैं, बाकी चीजों का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है। आपको अपने प्रोडक्ट को और बेहतर बनाना होता है और उसको ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग करनी होती है, तो लोग उसको यूज कर सके। क्योंकि वहां पर यूजर आपको पैसे पे नहीं कर रहा है, तो आप वहां पर सेल्स को लेकर के या प्रॉफिट को लेकर के उस समय तक नहीं सोच सकते हो। तो जिन केसेस में ऐसा होता है कि सेल्स और प्रॉफिट बढ़ाने का ऑप्शन हो, वो ग्रोथ कैसे कैसे करी जा सकती है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। चार तरीके हैं, चार चीजें हैं जिससे कि हमारी ग्रोथ पे इंपैक्ट आता है या फिर हमारे बिजनेस के रिजल्ट्स पे इंपैक्ट आता है। सबसे पहली चीज है मार्केटिंग। मार्केटिंग में आप ग्रोथ कर सकते हो। मार्केटिंग के थ्रू आप कैसे ग्रोथ कर सकते हो, अपनी सेल्स को कैसे अप ले जा सकते हो। आप अपना मार्केटिंग जो ऑलरेडी कर रहे हो उसका बजट बढ़ा करके उसे और ज्यादा लोगों को एड्स दिखे, या और ज्यादा लोगों तक आपके बिजनेस के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी पहुंचे, आप अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हो। लेकिन आपको ये चीज यहां ध्यान देनी है कि जो भी आपका मार्केटिंग बजट आप बढ़ा रहे हो, वो सिर्फ उस सेगमेंट पे बढ़ाओ जो मार्केटिंग आपको ऑलरेडी अच्छे रिजल्ट्स दे रही हो। मान लेते हैं कि आपका एक एड चल रहा है फेसबुक पर, जो कि आप जिसमें 1000 रुपए पर डे खर्च कर रहे हो और आपको उससे अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, तो उसको आपको बढ़ाना चाहिए ताकि आपको सेल्स और ज्यादा मिल सके। उसके बाद चैनल्स को इंक्रीज करके आप अपनी सेल्स बढ़ा सकते हो। चैनल्स का मतलब है यहां पर मार्केटिंग चैनल्स। हो सकता है कि अभी तक आप सिर्फ फेसबुक पे एड्स लगा रहे हो, फेसबुक पे प्रमोशन कर रहे हो, लेकिन आपको प्रमोशन और भी प्लेटफॉर्म पे ऑप्शंस हैं करने का। तो आपको डिसाइड करना चाहिए कि और कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए सूटेबल हो सकता है। हो सकता है गूगल पे ऐड लगाने से आपको फायदा मिले, तो आप चैनल इंक्रीज करके अपनी सेल कर सकते हो। और तीसरी जो चीज है वो है ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज के केस में क्या होता है कि आप जितने भी एड्स या मार्केटिंग रन कर रहे हो, आप ये देखो कि उसमें किस तरीके के एड्स या फिर किस तरह के मार्केटिंग आपके ज्यादा फायदा दे रहे हैं, और उसमें आप ज्यादा पैसे और ज्यादा एनर्जी लगाओ, तो उससे आपकी सेल्स बढ़ेगी। मान लेते हैं कि आप 4 एड्स रन कर रहे हो, उन 4 एड्स में से 2 एड्स ऐसे हैं जिसमें आपकी एक सेल का कॉस्ट आता है 100 रुपीज, और 2 एड्स ऐसे हैं जिसमें एक सेल का कॉस्ट आता है ₹150। तो उस केस में आपको बजट अगर बढ़ाना है तो आप इन वाले 2 एड्स पे बढ़ाओ, ऑप्टिमाइज करो। आप इन दोनों एड्स को, जब तक इसको ऑप्टिमाइज करो, इसका बजट बढ़ाओ, फिर आगे चल करके इसको भी ऑप्टिमाइज कर सकते हो सकता है किसी लोकेशन पे इसका अच्छा रिजल्ट आए। तो एड्स को ऑप्टिमाइज करते रहना चाहिए, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के केस में नहीं, ऑफलाइन भी ये चीज की जा सकती है। हमेशा अपने मार्केटिंग को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। हालांकि ऑफलाइन के अंदर चीजें मुश्किल होती हैं ऑप्टिमाइज करना, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि हमें कितना कहां से रिजल्ट मिल रहा है, हम बस कर रहे होते हैं, और इसी वजह से डिजिटल मार्केटिंग सबसे अच्छी होती है। तो ये तो हो गया मार्केटिंग सेगमेंट। उसके बाद हम बात करते हैं कस्टमर्स की, कि कस्टमर्स के थ्रू हम कैसे अपने सेल्स बढ़ा सकते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, सेगमेंट करते हैं हम कस्टमर को, एक टारगेट ऑडियंस होती है, फिर उसके अंदर सेगमेंट होते हैं। तो जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम सिर्फ इस सेगमेंट को टारगेट करते हैं, कोशिश करते हैं। तो जब आपको सेल्स बढ़ानी हो तो आप इसके भारी वाले हिस्से को भी टारगेट करो, फिर और भारी वाले को टारगेट करो।
बेसिकली आप और ज़्यादा लोगों को अपने टारगेट में ऐड कर सकते हो, जिससे कि आपकी सेल्स बढ़ेगी। उसके बाद प्रोडक्ट्स के केस में आप क्या क्या कर सकते हो, आप नए प्रोडक्ट रेंज ला सकते हो और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ला सकते हो, एड ऑन ला सकते हो कि एक प्रोडक्ट या सर्विस के साथ कोई छोटी सी चीज ऐड कर दी जिससे कि आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। मान लीजिए आपको एक लेट्स से आपकी एक साइकिल की स्टोर है, तो साइकिल के अगर एसेसरीज भी आप रखने लग जाओ, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका कस्टमर वो भी उससे आपसे वो भी खरीदेगा। तो इसी तरीके से उसी चीज को बोलते हैं एड ऑन, कि मेन प्रोडक्ट के साथ किसी ऐसे चीज की जरूरत जो कि कस्टमर आपसे ले सकता है, तो अगर वो ले रहा है तो शायद वो एड ऑन भी ले, तो उससे भी सेल्स अप जाएंगी। उसके बाद ऑपरेशंस के थ्रू आप कैसे सेल्स बढ़ा सकते हो, अपनी ब्रांचेस इंक्रीज कर सकते हो सकता है आपकी इस ब्रांच से जितना रिजल्ट आ रहा है, लेट्स से आपका कोई फिजिकल स्टोर है, एक जगह पर अच्छा रिजल्ट आ रहा है, आप वैसे ही किसी दूसरी लोकेशन में एक और ब्रांच खोल सकते हो। कैपेसिटी बढ़ा सकते हो अपनी। कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी बढ़ाने का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हो ऑलरेडी, अब आपको लगता है कि अब आपको और सेल्स चाहिए, अब आपकी जितनी कैपेसिटी थी आप उतना कर रहे हो, आपकी टीम पूरी लोडेड है काम से, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे लोडेड है, मशीन्स पूरा फुल टाइम काम कर रही हैं, तो आप उसके लिए अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हो। फ्रेंचाइज मॉडल पे आप काम कर सकते हो, जिसमें आपके लोग आपसे लाइसेंस लेंगे और आपके बिजनेस को कहीं और खोलेंगे। ये वाला जो ऑप्शन है ये थोड़ा कॉस्टली ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। बट अल्टीमेटली जब आप एक लेवल पर जाओगे, पहले आप मार्केटिंग से सेल्स बढ़ाओ, कस्टमर से सेल्स बढ़ाओ, उसके बाद आप और प्रोडक्ट से सेल्स बढ़ाओ, फिर आप ऑपरेशन से सेल्स बढ़ाओ। हमेशा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा एफर्ट यही होना चाहिए। पहले स्टेप में यहां पर एफर्ट होना चाहिए, दूसरे स्टेप में यहां पर एफर्ट होना चाहिए, और तीसरे स्टेप में यहां पर, और चौथे स्टेप में यहां पर। जब आप इससे फुल रिजल्ट निकाल लो तब इस पर जाओ, और जब आप इससे फुल रिजल्ट निकाल लो तब इस पर जाओ, और जब आप इससे फुल रिजल्ट निकाल लो तब इस पर जाओ। लेकिन होता क्या है कि हमारे को एक आदत है कि हम सीधा पहले इसके बारे में सोचने लगते हैं। इसके बारे में पहले नहीं सोचना है, इसके बारे में पहले सोचना है, क्योंकि प्रोडक्ट डेवलप करना और प्रोडक्ट को बार बार मार्केट में चेक करना कि बिकेगा कि नहीं, ये बहुत मुश्किल काम होता है। अगर प्रोडक्ट आपको पता है कि एक अच्छा खासा बिक रहा है, तो सबसे पहले कोशिश करो मार्केटिंग के थ्रू जितना सेल्स निकाल सकते हो निकालो। उसके बाद सेकंड चीज है कस्टमर्स के थ्रू सेगमेंट बढ़ा करके सेल्स निकालो, फिर नए प्रोडक्ट्स लाने की कोशिश करो। हालांकि एड ऑन्स पे आप काम कर सकते हो शुरू से ही, ये सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन करना चाहिए कि ये सब चीजें एकदम फुल्ली ऑप्टिमाइज हो गई हो, जितना ज्यादा इससे निचोड़ सकते थे उतना ज्यादा निचोड़ दिया, तो अगला ग्रोथ स्टेज ये होता है जिससे कि आप सेल्स बढ़ा सकते हो। अब बात आती है प्रॉफिट की। चलो अब सेल्स तो बढ़ा लिया, बट ठीक है, सेल्स में हमें प्रॉफिट भी बढ़ाना है अपना, सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाना काफी नहीं है, प्रॉफिट भी बढ़ाना जरूरी होता है ग्रोथ के लिए। तो मार्केटिंग के अंदर दो कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट है आरओएस। आरओएस का मतलब होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड। जिस तरीके में आपका एड ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यानी मान लो एक एड 100 रुपए लगा करके आपको 500 रुपए का सेल करवा रहा है, तो इसका आरओएस हो गया 5x। 100 रुपए की एड लगाई और 500 रुपए की सेल हुई, तो इसका हो गया आरओएस 5x। इसी तरीके से एक ऐड 50 रुपए में ही आपको 500 रुपए की सेल करवा दे रहा है, तो इसका आरओएस हो गया 10x। तो मार्केटिंग के अंदर आप अगर इसके बेसिस पे, आरओएस के बेसिस पे फोकस करके एड्स लगाओ कि आपको आरओएस कहां से ज्यादा मिल रहा है, 10x वाले को आप प्रेफर करोगे, जाहिर सी बात है। तो उससे आपका क्या होगा कि ये जो मार्केटिंग का कॉस्ट का जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, इससे आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। तो आपको मार्केटिंग के अंदर ये देखना है कि आप ज्यादा से ज्यादा कमा सको कम से कम मार्केटिंग के खर्चे में, ये प्रॉफिट बढ़ाने का तरीका है मार्केटिंग के थ्रू। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है कस्टमर। कस्टमर के थ्रू कैसे आप अपने प्रॉफिट बढ़ा सकते हो, वो है रिटेंशन से। रिटेंशन का मतलब ये है कस्टमर्स के साथ आपका रिलेशनशिप अगर स्ट्रांग है, आपने अच्छा प्रोडक्ट और अच्छी सर्विस प्रोवाइड करी है, तो कस्टमर आपके पास बार बार आएगा, बार बार आपका प्रोडक्ट और सर्विस लेगा। तो होगा क्या कि वो कस्टमर जिसको आपने पहली बार अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचने के लिए एड्स दिखाई थी या मार्केटिंग करी थी, अब जब वो दूसरी बार आपसे खरीदेगा तो ये मार्केटिंग कॉस्ट जीरो आएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको जानता है, डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पर आएगा या स्टोर पर आएगा और आपसे चीजें खरीद लेगा।
तो यहां से एक रिटेंशन से आपको प्रॉफिट बढ़ते हैं, क्योंकि आपकी मार्केटिंग कॉस्ट उस केस में 0 हो जाती है। दूसरी चीज है हाई एलटीवी। एलटीवी का मतलब होता है लाइफ टाइम वैल्यू। इसमें दोनों चीजें हैं, एक तो टाइम फ्रेम भी, कितने ज्यादा लंबे समय तक वो आपका कस्टमर रहता है, आप उसको ज्यादातर कस्टमर अपना बना करके रखने की कोशिश करो, प्लस वो ज्यादा से ज्यादा चीजें आपसे खरीदे। जब आप प्रोडक्ट रेंज बढ़ाओगे तो भी इसमें हेल्प मिलेगी, क्योंकि वो और भी प्रोडक्ट्स आपसे खरीद सकता है, क्योंकि वो आपके सर्विस क्वालिटी से बहुत खुश है, आपके रिलेशनशिप से बहुत खुश है। उसके बाद जो तीसरी चीज है वो है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में आप प्रॉफिट बढ़ाने का एक इंपॉर्टेंट तरीका है रिड्यूस कॉस्ट। प्रोडक्ट को या सर्विस को बनाने की जो कॉस्ट है उसको आप रिड्यूस कर सकते हो, वेंडर्स के साथ बात करके, चेंज करके, कोई और तरीका अपना करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके। उससे आपको कॉस्ट आपकी उस प्रोडक्ट बनाने की रिड्यूस करनी पड़ेगी, तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। फिर अगली चीज है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में जितना हमारा टाइम और एफर्ट जाता है, हमारी टीम का जितना टाइम और एफर्ट जाता है, उसको बेटर करने के लिए आप ऑटोमेशन कर सकते हो। ऑटोमेशन करने से बहुत सारा टाइम और एरर्स बचते हैं, जिससे कि पैसों का नुकसान नहीं होता, और एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो अपने बिजनेस की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बना करके। SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इससे एरर्स के चांसेस कम हो जाते हैं और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसका मतलब सिंपली है कि आपने रिटर्न में सब कुछ रूल्स बना दिए कि ये काम ऐसे ही किया जाएगा, ये काम मेरी टीम का ये मेंबर इस तरीके से करेगा, उसके बाद ये स्टेप होगा, उसके बाद ये स्टेप होगा। कुछ भी ऐसे इनफॉर्मल नहीं है, सब कुछ आपने ऑन पेपर रिकॉर्ड कर लिया, एक पूरा सिस्टम बना लिया, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, हर काम के लिए ऐसा कर लिया, उसे ही बोलते हैं SOP। तो ये तरीके हैं प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। बट इसमें आपको एक चीज समझनी जरूरी है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है वो है कस्टमर रिटेंशन। यहां पर आपको सबसे पहला ध्यान देना है। उसके बाद जो दूसरी चीज है वो है ऑपरेशंस, क्योंकि यहां से लॉसेस होते हैं। और तीसरी चीज है प्रोडक्ट। आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है, इनको आप एक्सचेंज कर सकते हो, पहले प्रोडक्ट और ऑपरेशंस को डिपेंड कर सकते हो और एक्सचेंज कर सकते हो। और चौथी चीज है मार्केटिंग का ROS, क्योंकि हम ऑलरेडी सेल्स बढ़ाने के लिए मार्केटिंग को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते रहते हैं। अगर हम उसमें बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन करने की कोशिश करेंगे, बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे, तो हमारे को कई बारी नेगेटिव रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। इसीलिए ROS को हम लोग सबसे लास्ट में प्रेफरेंस देंगे कि ये सब चीजें जब अच्छे से हो जाए तब इस पे फोकस करना है कि भाई और क्या किया जा सकता है मार्केटिंग के अंदर, जिससे हमारे कॉस्ट डाउन हो मार्केटिंग के, हमारी मार्केटिंग की कॉस्ट कम आने से हमारा प्रॉफिट बढ़ सके। तो ये दो बातें थी जिससे कि आप ग्रोथ कर सकते हो। अब हमने ये पूरी बात कर ली इन 8 स्टेप्स में कि आप अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो। बट अभी भी कुछ ऐसी बातें बची हुई हैं जो कि आपको एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेस पर्सन जानना जरूरी है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये नेक्स्ट और लास्ट वीडियो इस कोर्स का जो अगला वीडियो होगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए आपको ये मिस नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर मैंने बिजनेस से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हुई हैं जो कि किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बस अपने एक्सपीरियंस से और दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखी हुई कुछ बातें हैं जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। वो चीजें जो कि एक एंटरप्रेन्योर को जरूर पता होनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमें टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, t.me/Grotham India। वहां पर आपको अपडेट्स मिलते हैं, मैं लाइव आऊंगा और लाइव की लिंक आपको टेलीग्राम में ही मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।